धरती पर जब जब क्रूरता मानवता को हानि पहुंचाने लगती है, जब जब धर्म अपना विस्तार करने लगता है तथा मानव को सदमा दिखाने ने क्रूरता से मानवता को बचाने और अध्ययन का अंत करके धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा ऐसी ही एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटना है जब भगवान श्री हरि विष्णु द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए और मानवता का उत्थान किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा के बारे में जानने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना चाहिए, जिसका लक्ष्य द्वापर युग में मानव की क्रूरता और से सनातन संस्कृति का संरक्षण करना था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आरंभ भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर अवतरण की साथ होता है। पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसको युगों युगों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता रहा है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा सुनने से सुख समृद्धि धन और वैभव की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर नाम का एक अत्याचारी और क्रूर राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया था। जब वह देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी, जिस बहन को तो उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मानने बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसी वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में देखी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया गया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्म विशेष उपचार बलराम को योग माया ने सेंटर्स कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया गया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूट में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहले 10 हो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, का कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, ही मूल कण मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब सूची, जल्द ही तेरी पापों का दंड मिलेगा। कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में माना जाता है। बात आती है द्वापर युग की, क्योंकि अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि द्वापर युग कौन सा है या योग कितने प्रकार के होते हैं। इस पूरी कथा में भी आपने योग का वर्णन सुना होगा। हम आपको बता दें कि एक निर्धारित संख्या के वर्षों की अवधि को ही युग कहा जाता है। युगों के अनुसार ही मानव जीवन की आयु, कद, काठी इत्यादि निर्धारित होती है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार 4 लोग होते हैं, जिनकी नाम क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग है। इनकी काल अवधि निम्नलिखित है: लगभग 17,28,000 वर्ष त्रेता युग, लगभग 12,96,000 वर्ष द्वापर युग, लगभग 8,64,000 वर्ष लिए
लगभग 4,32,000 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए विधि पूर्वक यशोदानंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जा रहा है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों की सारी देखा लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इसे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर कोई जन्माष्टमी पर व्रत और कथा सुनता है तो उसकी जन्मों जन्मों के पाप और दुख दर्द सिर्फ खत्म हो जाते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में शक और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कलाम 8वीं रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करेगी। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह राक्षस होता है। केवल दशमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वहीं पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा तथा उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। इसके पश्चात अरेस्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने का आंखें नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारकानंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात की पुष्प ले आउट। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा निश्चित है कि बातों को सुनते में ऐसा ही होगा। कहा और अपने गृह की ओर चले गए हैं। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण ही सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया गया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात खुशबू को ले आया है, तथा भी कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े थे। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार सीधे नामक भोपाल में यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, ही यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म लोहनी युक्त दशक में गंगा जल एक पारदर्शी गया श्राद्धों रोहिणी व्रत ही सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ सहस्रों राजसूय यज्ञ दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णा स्वामी की व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कहीं, इंडिया ने कहा ही। मुनियों में श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालू की कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया गया कि संपूर्ण वितान ही बताया। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हैं, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्यूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समर्थन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मंडियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी स्वयं कर रहे हैं। यदि भी उठ गई तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि कांटे, मैं किस प्रयोजन से यहां आयाम वितान हमें तुम्हें बताता हूं। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ न्यूज में हार चुका हूं
और वही लेने में यहां आया हूं। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपंचमी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, ही स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया गया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया गया। हरियाणा ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं, मैं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत सी पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेद किया गया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई ही। जनार्दन मंत्र रहे थे, क्रिया रहे थे, भक्ति भाव रहित। मेरी रक्षा कीजिए ही प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा है, सिर्फ नए बैटरियों में जो सबसे बलवान है उसका के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने को चली जाओ। कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग गूंजायमान हो गए। तब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी कुचल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह का सच नहीं चला गया भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर गोकुल लौट आए हैं। उनकी गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। तब इंद्र ने नारद जी से पूछा, ही महामुनि, संसार की प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वो सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चालू रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई ही। इंद्र, कृष्ण एवं चैनल का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल में थे। मेरी शंख मृदंग की शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को जानों की गले में फंसाकर उसका वध कर दिया गया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध किसी के साथ हुआ। में केशी भी युद्ध में कृष्ण की द्वारा मारा गया। किसी की मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रही सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना करने के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो ही। इंद्र उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए हैं। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया गया। कितनों की शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया था। बलराम जी ने अपने अयोग शस्त्र हंसे और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल व्यक्तियों के समूह का सर्वनाश किया गया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, ही दोस्त, आधार धर्मी दुराचारी, अब मैं स्मारक स्थल पर से युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे से मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसकी केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर मनाया। इस कथा को सुनने के पश्चात ने नारद जी से कहा, ही राशे, इस कृष्ण जन्माष्टमी का फोन विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसकी करने की क्या वे भी है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए।
सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, भूषण, कमल, पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेष्ट विधि पूर्वक का चयन करें। गुरु जी छोटी पीतल और शॉर्ट्स को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देश की सहित स्थापित करेगी। हरि के सान्निध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका यशोदा, वसुदेव, बलदेव देव की गायों व कालिया, यमुना नदी गोकर्ण और वो पुतलों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंच द्वारा नाड़ी करें। आचार्य ब्रह्मा तथा कथित वे का वैदिक रीति से वर्ण करेगी। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन लेकर प्रसन्न करें। पूर्ण विधि उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करने और चलिए का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, नियम काल, संधि, भूत, पवन, पटेल, भूमि, आकाश, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठे। इसके बाद जल लेकर संकल्प करें, ममा खिलाफ ऑपरेशन पूर्वक सर्वार्थ सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मिलकर इसे तब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करने के लिए सूतिका गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मिलकर इसे तब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करने के लिए सूतिका गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देखी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों, अथवा ऐसे भी इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए से निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। या जाते हैं वसुदेव तथा कृष्ण नमस्तस्य नमो नमः सुपुत्र नियम प्रदत्त में ग्रहणी नमोस्तुते में प्रसाद वितरण का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। उद्देश्य: जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है, कीर्ति, यश, लाभ व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल नॉन स्टॉप कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।